के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, माँ की जिम्मेदारी पिता से भी अधिक है, क्योंकि पिता कामकाजी होता है, काम के लिए निकल जाता है। बेटा कहाँ जा रहा है, बेटी क्या कर रही है, पढ़ रही है, पढ़ रहा है, ये सारा ध्यान कौन देगा? माँ देगी। इसलिए माँ को क्या करना चाहिए? अपने आचरण को ऐसा श्रेष्ठ बनाना चाहिए जो सबके लिए अनुकरणीय हो। आज स्थिति बड़ी बुरी है, मातृशक्तियां सुरक्षित नहीं है। विदर्भी लोग लगे हैं कि कैसे हमारा ये समाज विखंडन हो जाए, सनातन धर्म नष्ट हो जाए। मुसलमानों के लड़के टीका लगाकर हाथ में कलावा बांध करके बहन बेटियों को, आज पहाड़ों में भी ये घटनाएं हो गई हैं। वो कल कांडा वहां उधर कंसू साइड में अभी नई घटना हुई है। ये वह सावधान रहे, नहीं तो बच्चे क्योंकि अकल नहीं होती, चले तो जाते हैं, बाद में कट पिट के सूटकेस में पैक होकर आते हैं। हाँ, आजकल माँ बाप भी ध्यान नहीं दे पाते और बाद में रोते हैं। इसलिए ये कथा हर प्रकार से हम सबके जीवन के लिए सुधा है। सुधा माने अमृत है। यहाँ कोई राजा रानी की कथा के माध्यम से आपका टाइम पास नहीं कराना है हमें। ये आचरण को सुधारने का एक सबसे श्रेष्ठ साधन है। एक बार हमारी कमेटी वालों के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप। आपने इतना सुंदर प्रकल्प ये प्रारंभ किया है और धीरे धीरे बढ़ेगा। हमने तो चंपावत में प्रारंभ की 2012 में, किसी को पता ही नहीं था कि कथा क्या होती है। आज तो सब जगह कथा चल रही है, सब शहरों में। उस समय हमने एक एक दुकान में जाकर के हमारे विजय वर्मा जी, किशन गिरी जी, प्रकाश पांडे जी, अमरनाथ, भगवान की कथा में सब ये पर्दे के अधिकारी। पर्दा मतलब घर में छुपाना नहीं है। पर्दे का अर्थ यह है जैसे एक बहुमूल्य आभूषण, सोने की नथ, मांग टीका, हाथ में पहनने वाली पूंज आप तिजोरी में छुपा के रखते हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप उसे हर जगह सार्वजनिक स्थानों में पहन के ले जाएंगे, उसका प्रदर्शन करेंगे, तो सबकी नजरें आपके आभूषण पर लगी रहेंगी। समझ रही बात को? तो हर कोई आपके आभूषण को छीनना चाहेगा, लूटना चाहेगा। ऐसे ही नारी का जो सील है, नारी का जो आभूषण है, उस हीरे जवाहरात से भी महंगा है जो उसकी लाज है। ठीक है, नारी शक्ति की जो लाज है वो हीरे जवाहरात, हीरे माणिक के मोती, सोने चांदी से भी अनंत गुना बहुमूल्य है। सोना चांदी लूट ले जाएगा तो दोबारा आ जाएगा। लाज वो आभूषण से भी महंगी है, उसको बचा कर रखना चाहिए। जिनके पास लज्जा रूपी आभूषण है वह माँ सबके लिए वंदनीय है, अनुकरणीय है। माँ के आगे अपने आप ही व्यक्ति का मस्तक झुक जाता है। हमारी माताएं देखो, रंगियाली ओढ़ के आती हैं भगवान की कथा में। रंगियाली ओढ़ के आओ, घर से ना ओढ़ के आओ तो थैली में लेके आओ, यहाँ ओढ़ लो। अपने श्रृंगार में, वेशभूषा में आप आओ, कितनी सुंदर, कितना स्वरूप, ऐसा लगेगा जैसे माँ साक्षात दुर्गा प्रकट हो गई है ना? माँ का रूप ऐसा ही तो लगता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। समझ में आ रही है ना कथा क्या कहना चाह रही है? आइए एक